वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 7 समाकलन। देखो अवकलन का तो हमारा पूरा खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन। अध्याय 7 है। अध्याय 7 का ए पार्ट है। इसमें भी जैसे अवकलन में था ना, कठिन अवकलन था, अवकलन के अनुप्रयोग था, इसी तरह समाकलन में भी होगा। समाकलन होगा, फिर कठिन समाकलन, फिर समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समाकलन होता क्या है, ठीक है। देखो जैसे अवकलन में क्या होता था, कोई भी फंक्शन था उसका हम लोग अवकल गुणांक ज्ञात करते थे ना। अब समाकलन जो है ना वो अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, हमको अवकल गुणांक दिया होता है, कोई भी प्रश्न में अवकल गुणांक दिया होता है और हमको उसका फंक्शन निकालना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि समाकलन। समाकलन का चिन्ह कैसे होता है, देखो जैसे सब में लगा हुआ है, ये है समाकलन का चिन्ह। मतलब ये देखो ये आएगा समाकलन का चिन्ह। क्या बोला था इसमें कि इसमें हम लोग को अवकल गुणांक दिया होता है और फंक्शन हम लोग को क्या होता है, लेके आना होता है। मतलब कि यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू फंक्शन मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये ठीक है। और इसमें लगता है एक कांस्टेंट, कांस्टेंट लगता है प्लस सी। प्लस सी क्यों लग रहा है, क्योंकि प्लस सी जो है वो सारे यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन की वो एक अद्वितीय नहीं होता है। मतलब कि केवल वही फंक्शन बस नहीं आएगा, उसके साथ कुछ वैल्यूज भी आ सकता है। इसलिए इसको प्लस सी करके वहाँ पे हम लोग लिखते हैं ताकि कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी वहाँ आ जाए, ठीक है। क्योंकि अवकल गुणांक से हम लोग फंक्शन ले रहे हैं ना, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाए, इसलिए हम लोग लिखते हैं प्लस सी, ठीक है। समझ आ गया। मतलब ये होता क्या है, ये अवकलन का जस्ट इनवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, इतने सारे जैसे अवकलन में पढ़े थे फॉर्मूला, सेम वैसी तरह फॉर्मूला है। उसमें क्या होता था, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता था। इसमें साइन एक्स का अवकलन होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। उसमें कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, तो इसमें कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, ठीक। अब देखो अगर यहाँ देखें तो हमारे पास अवकलन में sec स्क्वायर एक्स का अवकलन नहीं होता था, tan x का अवकलन होता था sec स्क्वायर एक्स। लेकिन समाकलन में क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा tan x में, tan x का अवकलन नहीं होगा, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा, यहाँ पे tan x का समाकलन नहीं होगा। इसी तरह से ये है हमारे कितने 10 फॉर्मूले, ठीक है। अगर देखो उसमें जैसे x की पावर n होता था तो क्या करते थे, पावर सामने लाते थे और पावर एक कम हो जाता था। लेकिन समाकलन में क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा, क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे log x का अवकलन होता था 1 अपॉन x, लेकिन ये इसका उल्टा होगा, 1 अपॉन x का समाकलन होगा log x। e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, बाकी सब यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये हो गया। अब चलिए इस बेस पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। समाकलन, देखो समाकलन का यूज कब होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारा क्षेत्र बना हुआ है, उन सबको जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। समाकलन का यूज हम लोग करते हैं कोई भी संख्या को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बड़े पैमाने में बात करें, अगर हम लोग को उसको सबको मिला करके लिखना है तो एक एक करके तो हम नहीं जोड़ सकते ना, तब हम लोग वहां पे लगाते हैं क्या, समाकलन का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्या लिखा है, इन सारे फंक्शन का हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 0, तो इसको पहले तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। अब 0 लिखा हुआ है, 0 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन होगा क्या, 0 ही होगा, ठीक है। मतलब कि क्योंकि 0 है ना, 0 के पास अगर 1 देता है तब उसका x होगा, लेकिन यहाँ पे अगर 0 आ जाता है उसका समाकलन होगा हमारे पास 0, तो इसका समाकलन आएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब है 1 का अगर हम लोग करें समाकलन, 1 का समाकलन होता है x, जैसे x का अवकलन 1 होता है उसी तरह से 1 का समाकलन होता है यहाँ पे x, या क्या x प्लस c लिख लेते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू देगा हमको यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद x लिखा हुआ है, इस पर लगेगा फॉर्मूला, अगर x dx है,
x dx लिखा है तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है। अब देखो पावर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसका सूत्र है, इसमें लगाते हैं x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब कि क्या होगा x की पावर 2 अपॉन 2, ये होगा x का समाकलन। ये था इसका क्या सूत्र, ये इसका है सूत्र। यदि x की पावर n रहे तो ये होता है, तो यहाँ x की पावर 1 है तो उसका समाकलन होगा x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। अब है x की पावर में लिखा हुआ है 3 अपॉन 2, ये पावर में लिखा हुआ है 3 अपॉन 2, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिख लेते हैं x की पावर में 3 अपॉन 2 dx। अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाता है पावर के साथ 1 का, x की पावर होगा 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 1। देखो हल करेंगे क्या होगा, ये 2 1 कम 2, 2 और 3 5, मतलब आ जाएगा 5/2, x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 2। एलसीएम लिए यहाँ से तो ये ऊपर गया, ठीक। अब देखो 5/2, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब कि आएगा इसमें 2x की पावर 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर में -11, सेम इसी तरह करना है, क्या आ जाएगा यहाँ, x की पावर -11 प्लस 1 अपॉन x की पावर -11 और सॉरी यहाँ तो आएगा केवल -11 प्लस 1, ठीक। तो देखो x की पावर -11 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब x की पावर -10, बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, मतलब x की पावर -10 अपॉन यहाँ भी आ जाएगा -10। कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है, नीचे लेकर के आ जाएंगे तो आएगा -1 अपॉन 10 x की पावर में 10, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि पावर में माइनस है, नीचे आके आ जाएगा ये प्लस। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक x की पावर n पर बेस था। अब यहाँ पे बस ये दोनों जानना जरूरी है कि अगर 0 रहेगा तो समाकलन 0 आएगा, और यदि 1 रहेगा तो आएगा हमारे पास x, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है समाकलन 2x² प्लस e की पावर x dx, इसको हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो सबसे पहले तो हमको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x² प्लस e की पावर x dx। अब सबसे पहले तो ये दोनों को ऐसे अलग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, मतलब dx को दोनों के साथ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो x की पावर n का समाकलन, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। तो ये आ जाएगा, पहले तो 2 कांस्टेंट है बाहर, इसका समाकलन होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, प्लस e की पावर x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, हम लोग ने देखा है सूत्र में, तो ये e की पावर x ही आ जाएगा, ये बनेगा 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c, एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ भी एक फंक्शन का, क्योंकि हमको करना है अवकलन, तो ये आ गया हमारे पास, जो आंसर आता है इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल X से, क्योंकि ये आता है हमारा फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया इसका समाकलन। C जो है कांस्टेंट वैल्यू देता है, जो कि क्योंकि अवकल गुणांक का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फंक्शन निकाल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या होता है, अद्वितीय हल हमको नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाता है, वो एक कांस्टेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4/x², इसका अवकलन करना है। सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x dx,
जो कि क्या है इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हर में एक ही संख्या दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं पूरे अंश के साथ डिवाइड में लेकर के आते हैं। तो ये कैसे बनेगा, x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 5x² dx माइनस 4x² dx। ये ठीक है, देखो अब इसको हमको एक एक करके हल करना है। ये क्या होगा, यहाँ से ये कैंसल, बचेगा हमारे पास x की पावर 3 x ओनली x dx प्लस x² कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 5 dx माइनस, अब देखो x की पावर 2 ऊपर लेकर के चलेंगे तो ये आ जाएगा 4, बाहर कर लेते हैं x की पावर माइनस 2 dx। ठीक, अब देखो अवकलन करते हैं, x का अवकलन समाकलन, x का समाकलन क्या होगा, पावर में एक दिया हुआ है मतलब पावर बढ़ जाएगा, ये होगा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5 है और इसके पास मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 है, तो 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, मतलब ये आ जाएगा क्या 5x माइनस 4, x की पावर माइनस 2 का अवकलन क्या होगा, लिखेंगे x की पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, क्या मिलेगा हमको x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस, ये क्या होगा माइनस, मतलब x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमको मिलेगा यहाँ पे x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस x की पावर माइनस 1 को फिर नीचे लेकर के आएंगे, ये होगा 1 अपॉन x। ये आ गया इसका आंसर, मतलब ये मिल गया हमको इसका फंक्शन। ठीक है, देखो जब कभी भी ऐसे डिवाइड वाले में होगा और जिसका डेनोमिनेटर जो है वो 1 लिखा होगा तो सबके साथ इसको क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड में ला देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा तो ये बहुत इजी से बन जाएगा, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके बेस पर। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा अलग है, देखो लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी e के पावर में दिया है। अब ये तो पता है कि अगर e के पावर में log लिखा हुआ है तो e और log क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है, तो इसको हमको इसी फॉर्म में बनाना है। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। अब ध्यान से देखो, पहले भी जब हम लोग ने अवकलन पढ़ा था तो यहाँ पे देखा था हम लोग ने कि अगर यहाँ पे जैसे मान लो ये लिखा हुआ है e की पावर में अगर लिखा हुआ है log x² तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, बचता है हमारे पास क्या x² बचता है, ये होता है। और यदि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है e2 log x तो इसको हम लोग क्या, अगर log के सामने 2 लगा हुआ है तो कहाँ चले जाता है, वो x के पावर में चला जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा e की पावर log x², फिर ये log और e कैंसल, बचेगा हमारे पास क्या x²। ठीक है, इसी तरह से इसको भी बनाएंगे हम लोग। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन को e की पावर 5 जो है x की पावर में आ जाएगा log x की पावर 5 ऐसा। ठीक है, क्योंकि अगर e और log लिखा हुआ है, log के सामने कोई वैल्यू है वो पावर में चढ़ जाता है x के। ठीक है, फिर यहाँ माइनस e की पावर आ जाएगा log x की पावर 4 अपॉन e log x की पावर 3 माइनस e log x की पावर 2, ये आ गया dx। ठीक है, अब देखो सब में से e और log जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, केवल पावर वाली वैल्यू, मतलब x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 माइनस x² dx। ठीक है, अब देखो सब में पावर लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4 है, क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे x की पावर 4 कॉमन आ सकते हैं
और यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लेते हैं क्या हम लोग, x की पावर 4, क्या बचेगा यहाँ पे 4 निकल गया, बचेगा एक x, मतलब x माइनस यहाँ पे बचेगा 1, ये हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ x की पावर 2 कॉमन आ सकते हैं, तो ये x की पावर 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 1 dx। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, x माइनस वन दोनों में है, वो भी क्या है डिवाइड में है, मतलब ये दोनों कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 dx। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा x की पावर 2 dx। अब x की पावर 2 मतलब पावर से एक बढ़ जाएगा और नीचे भी वो क्या हो जाता है, पावर के साथ जुड़ जाता है, जैसे फॉर्मूला था तो आएगा x की पावर 3 अपॉन 3, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना है अगर कभी भी ई लॉग के फॉर्म में आता है तो कोई भी नंबर रहेगा वो x के पावर में हो जाएगा, फिर ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिखने में तो ये हार्ड दिख रहा था लेकिन क्या है ये बहुत ही इजी बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, लिखा है अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे नॉर्मल नंबर्स में है, अब ये है ट्रिग्नोमेट्री में, लिखा है cos x ब्रैकेट के अंदर है cosec x प्लस cot x, अच्छा वो भी cosec x है ना, यहाँ पे ये है cosec x, c है वहां पे, ठीक है। देखो हल, पहले तो ये क्या हो जाएगा cosec x दोनों के साथ गुना कर लेते हैं, cosec स्क्वायर x होगा प्लस cosec x cot x और dx। अब दोनों में जो है क्योंकि प्लस लगा हुआ है, प्लस में जो क्या हो जाएगा ये समाकलन और dx सेपरेट हो जाएगा, तो मिलेगा हमको cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x cot x dx। अब ध्यान दो क्या हमारे पास cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है क्या, देखते हैं। देखो जहाँ पे हम लोगों ने सूत्र लिखा था, देखो cosec स्क्वायर x, हाँ cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है क्या माइनस cot x, और क्या था cosec x cot x था, तो cosec x cot x का समाकलन क्या होता है माइनस cosec x, इसका होता है माइनस cot x और इसका होता है माइनस cosec x। तो करते हैं फिर इसका समाकलन एक बार लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx का समाकलन होता है माइनस cot x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx का समाकलन होता है माइनस cosec x, ठीक। देखो दोनों का समाकलन होता है, अगर जिसका नहीं होता फिर उसको हम लोग नहीं लिख सकते, मतलब जिसका समाकलन होता है उसी को बस लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे मिलेगा हमको, देखो अच्छा समाकलन तो हट जाएगा, इसका क्या मिलेगा माइनस cot x माइनस cosec x cot x का आएगा माइनस cosec x, ठीक है, प्लस c, ये मिला हमको क्या, अच्छा ये क्या मिला माइनस cotec x cosec x। देखो ये था दोनों में माइनस, अगर c वाला रहता है पहले ही बता दिया था कि दोनों में क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। देखो तो मिल गया हमको क्या, उसका समाकलन आया माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c, ये आएगा इसका आंसर, ठीक। ये हो गया समाकलन के लिए पांचवा प्रश्न जिसको हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में किया था। अब है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे देखो फिर से डिवाइड वाला आ गया है, डिवाइड वाला आ गया और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास एक ही लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखो करके देखते हैं कि आता क्या है हमारे पास, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिखते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब देखो इसको डिवाइड कर देते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स और cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। देखो
1/cos²x क्या होता है 1/cos sec होता है, मतलब ये ऊपर मिलेगा हमको sec² dx, ये हो गया। अब देखो जब हम लोग इसको sec में लेकर के जाएंगे sec² sin x, तो इसका तो कोई समाकलन नहीं होता है, तो अब क्या कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ एक बार और, sin x कर दिया, इसको लिख देते हैं cos x मल्टीप्लाई cos x। अब ये दोनों का अलग अलग बना देंगे तो ये मिलेगा हमको क्या sec² dx माइनस 1 मतलब कि 1/cos x का पहले 1/cos x क्या होगा sec x होगा, फिर sec x अपन cos x मिलेगा हमको tan x। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों का समाकलन होता है कि नहीं, sec² x और sec x tan x का समाकलन होता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग। देखो sec² x, अच्छा sec² x का अवकलन क्या होगा tan x होगा, और क्या था हमारे पास sec x tan x, sec x ये है sec x tan x का अवकलन क्या होगा sec x होगा, सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, ठीक है। sec x tan x का समाकलन क्या होगा sec x, उसका क्या होगा tan x। तो देखो इसका समाकलन क्या होगा हमारे पास tan x होगा प्लस सॉरी माइनस sec x tan x का समाकलन क्या मिलेगा sec x प्लस c लगा देते हैं, ठीक। तो ये मिल गया हमको क्या इसका समाकलन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है tan² x dx, क्या यहाँ पे हम लोग ने जहाँ सूत्र लिखा है वहाँ tan² x का समाकलन देखे हैं क्या, sec² x का था और क्या था cot² x cosec² x का था, लेकिन हमारे पास tan² x का समाकलन नहीं दिया है, तब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखो जिसका समाकलन नहीं दिया रहता है उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा क्या आइडेंटिटी, जो कि हम लोग पूरे 10th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। देखो होता क्या है हमारे पास, पहले तो इसको लिख लेते हैं tan² x dx। अब एक आइडेंटिटी होती है क्या कि sec² x बराबर होता है 1 प्लस tan² x, तो यहाँ से हमको tan² x की वैल्यू चाहिए, पक्षांतर कर देंगे तो tan² x इक्वल्स टू मिलेगा sec² x माइनस 1। अब अभी देखा था कि sec² x का तो समाकलन होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसके जगह में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे sec² x माइनस 1 और ये आ जाएगा dx, तो ये आएगा sec² x dx माइनस ये दोनों के साथ आ जाएगा 1 dx। sec² x का समाकलन क्या होता है tan x होता है, तो ये मिलेगा हमको tan x माइनस 1 का समाकलन क्या आ जाएगा x, ठीक, ये आएगा x प्लस c, ठीक है। देखो ये हो गया सारे क्वेश्चंस, मतलब कि पहले हम लोग ने क्या किया कि समाकलन होता क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसके बाद पहले तो नंबर्स वाले में किए नॉर्मल, इसके बाद क्या किया हम लोग ने जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसके बेस पर क्वेश्चन किए, ठीक है। तो देखो ये हो गया आज के क्वेश्चंस जो कि क्या था समाकलन पर था। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।